मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से, साथ ही साथ निर्मला सीतारमण को नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। जी हां, अरुण जेटली के पास अतिरिक्त प्रभार था रक्षा मंत्री का। मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री थे उसके बाद गोवा के सीएम बनाए गए, तो तब से ये पद का अतिरिक्त प्रभार अरुण जेटली के पास था। लेकिन अब निर्मला सीतारमण भारत की नई रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन, जल संसाधन और नदी विकास का मंत्रालय भी दे दिया गया है। यानी कि 2 मंत्रालय उमा भारती के जो थे वो नितिन गडकरी को दे दिए गए। सुरेश प्रभु को रेल मंत्रालय से हटाकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दे दिया गया, जबकि पीयूष गोयल जो कि ऊर्जा मंत्री थे वो देश के नए रेलवे मंत्री हैं। इसके अलावा उन्हें कोयला मंत्रालय भी दिया गया है, जबकि उमा भारती को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय दिया गया है। यानी कि वाटर रिसोर्सेज और सैनिटेशन का मंत्रालय उमा भारती को दे दिया गया है। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर युवा एवं खेल मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। विजय गोयल संसदीय कार्य सांख्यिकी राज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम मंत्री, नेचुरल गैस और कौशल विकास के मंत्रालय उनके पास होंगे। संतोष गंगवार श्रम राज्य मंत्री को भी स्वतंत्र प्रभार। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया मुख्तार अब्बास नकवी को। अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास है। आरके सिंह ऊर्जा राज्य मंत्री होंगे और स्वतंत्र प्रभार उनके पास रहेगा। ये तमाम मंत्री जो कि मोदी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अल्फोंस कनथम को पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया है, इनके पास भी स्वतंत्र प्रभार रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण देश की नई रक्षा मंत्री होंगी। और तमाम मंत्री जिन्होंने शपथ ली उनके मंत्रालयों के बारे में कुछ ही देर पूर्व ऐलान हुआ है। अनंत कुमार, अश्विनी चौबे को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। तो तमाम मंत्रियों के ऐलान हुआ है उनके मंत्रालयों का। वीरेंद्र सिंह शेखावत, सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास और जल संसाधन राज्य मंत्री का प्रभार उनको दिया गया। इसके अलावा अनंत कुमार हेगड़े कौशल विकास राज्य मंत्री होंगे। अश्विनी चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह शेखावत कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री होंगे। सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास और जल संसाधन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो तमाम मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली उनके विभागों का ऐलान कर दिया गया है, उनके मंत्रालयों का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा ऐलान यही कि निर्मला सीतारमण देश की नई रक्षा मंत्री होंगी। स्मृति ईरानी के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। वेंकैया नायडू के जाने के बाद उनको अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल जो कि देश के ऊर्जा मंत्री थे, अब वो रेल मंत्री की भूमिका निभाएंगे। तो काफी बड़े फेरबदल इसमें नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी को जल संसाधन और नदी विकास जो कि उमा भारती के पास थे वो भी उनको दे दिया गया है। रविकांत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रविकांत, बहुत सारे विभाग ऐसे जो कि चौंकाने वाले हैं और निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्रालय दिया गया, इसके पीछे क्या सोच है मोदी सरकार की? देखिए, जो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है उसमें परफॉर्मेंस को आधार माना गया है। और निर्मला सीतारमण के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की सबसे करीबी माने जाती हैं और उनके ऊपर पूरा भरोसा है। जो मंत्रालय उनको दिया गया था, अरुण जेटली के साथ लगातार वो काम कर रही थी और जो टारगेट दिया गया सरकार की तरफ से उसे वो अचीव करने में पूरी तरीके से कामयाब रही। क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मेंबर होता है और रक्षा जो सौदे होते हैं उसमें किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, भ्रष्टाचार की कोई आरोप न लगे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिस पर सरकार को, संगठन को पूरा भरोसा हो। और उस पर कहीं न कहीं निर्मला सीतारमण खरी उतरती हुई दिखाई दे रही थी। इसलिए बहुत बड़ी पदोन्नति मानी जा सकती है क्योंकि वो टॉप 4 मिनिस्टर्स में आ गई। इसीलिए निर्मला सीतारमण को डिफेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हाँ, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धीरेन्द्र जी, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री, इसके पीछे आपको क्या सोच लग रही है, क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जनरली ऐसी परंपरा नहीं रही है देश में कि किसी महिला को रक्षा मंत्रालय सौंपा जाए। देखिए, ये परंपरा से उलट है क्योंकि अभी तक जितना भी जो भी आदमी ये लगा रहा था, कयास लगा रहा था, वो पीयूष गोयल से लेके तमाम लोगों को उधर भेज रहे थे। लेकिन निर्मला सीतारमण का काम जिस तरह था
उस काम को देखने के बाद, क्योंकि इस पूरे अगर आप मंत्रिमंडल के जो बदलाव को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जातिगत समीकरणों या राज्यवार समीकरणों को अलग धता बताकर उन लोगों को लाने की कोशिश की गई जो अब 2020 का ही मैच खेल पाएंगे, यानी उनके पास ज्यादा समय नहीं है। और निर्मला सीतारमण ने वो काम किया है। आप सोच सकते हैं इस समय देश के सामने जो बड़ी चुनौती है, आपके पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है, आपको 42 स्क्वाड्रन चाहिए अगर आप लड़ने के लिए, यानी 10 स्क्वाड्रन आपके कम एयर फोर्स में है। इससे पहले डिफेंस में मैं ये कहूंगा कि इतना बड़ा फैसला लेने के लिए बहुत लंबा मंथन हुआ और ये देश के लिए यकीनन एक अलग चीज है। लेकिन सुषमा स्वराज ने जिस तरह आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में देखा है, इसी तरह का एक बदलाव हमको लग रहा है कि धीरेन्द्र, बहुत बड़ा फैसला इसे कहा जाएगा, ऐतिहासिक फैसला, और बहुत सोच विचार करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।